ऑलराइट, सो टू ऐड इमेजेस इन HTML फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड इमेजेस। तो इमेजेस ऐड करने के लिए हम लोग वेबसाइट में एक फोल्डर क्रिएट कर रहे हैं IMG। तो IMG फोल्डर किसके लिए है? फॉर इमेज के ऑल लिए। स्टैटिक इमेजेस। तो यहाँ पे इमेजेस होंगी, और इमेजेस के लिए मैं एक और फोल्डर ले लेता हूँ यहाँ पे। मेरे पास काफी सारी पिक्चर्स पड़ी हैं इस फोल्डर में, दीज ऑल आर डमी इमेजेस। तो मैं सेम इमेजेस यहाँ पे डायरेक्टली में पेस्ट कर लूँ। ठीक है, तो दीज आर द इमेजेस जो मैं यूज करूँगा अब। तो इमेज ऐड करने के लिए वी नीड टू यूज दिस टैग, इमेज टैग, और इसमें होते हैं SRC और तो लेट्स सी फर्स्ट इमेज कौन सी है। मैं IMG टैग में SRC में दूंगा IMG स्लैश देन अ पिक्चर। तो पिक्चर आप कोई भी दे सकते हो, जैसे यहाँ पे एक अशोक चक्रा की फोटो है, बैट की फोटो है, बैकग्राउंड इमेज है, तो चलो BG.2 ले लेता हूँ। तो दिस इज अ पिक्चर, और इसको लाइव रन करेंगे तो सी ये आपको पूरी की पूरी पिक्चर दे देगा ना। क्या ये पिक्चर हमारे करंट फोल्डर में है? यस। सर ओके। सर इसमें एक छोटा सा मेरा डाउट था कि हमें जो भी इमेजेस मींस अगर वेब पेज या वेबसाइट में अटैच करनी पड़ेंगी वो हमें पहले फोल्डर में सेव करनी हाँ, पड़ेंगी, राइट? फोल्डर में। अदरवाइज अगर आपने यहाँ यूज किया डबल डॉट स्लैश, तो ये कहाँ आ गया? मेरे डेस्कटॉप पे। तो मेरे डेस्कटॉप पे एक फोटो पड़ी है, लोगो। तो मैं उसको पा तो दे रहा हूँ, लेकिन मेरा सिस्टम उसको एक्सेस नहीं कर सकता। एरर आ रहा है ना, क्यों? क्योंकि वो रूट में नहीं सिक्योरिटी है। रीजन से वो इसमें फोल्डर में नहीं है ना मतलब। हाँ, वो पेरेंट फोल्डर की फाइल्स को एक्सेस कर ही नहीं सकता। ओके, जो भी आप पिक्चर एक्सेस करोगे वो मेन डायरेक्टरी में होनी चाहिए, जैसे कि ये पिक्चर आपने ऐड की, ये ऐसे आ रही है। ठीक है, तो पिक्चर में दो एट्रीब्यूट होते हैं, SRC होता है पाथ, और एक होता है ऑल्ट। ऑल्ट होता है उस पिक्चर का अल्टरनेट टेक्स्ट। ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट। अब ये क्या होता है? इस अगर हमारी इमेजेस जो इमेज है वो रन नहीं करती है तो वहां पे भी जो हम टेक्स्ट देते हैं वो डिस्प्ले कर देता है। ये बेसिक उस पिक्चर की प्रॉपर्टीज को डिस्प्ले करते हैं। लाइक मैंने यहाँ लिखा इन अंडमान सी, ऑल्टरनेटिव दे दिया कि ये जो पिक्चर है ये क्या है, सर्फिंग अंडमान सी के ऊपर है। ओके, तो दिस इज द पिक्चर, और ये ऐसे काम। ये है दो चीजें हैं, इमेज में SRC और ऑल्ट। बट फर्स्ट लेट्स डिस्कस कि इमेज कौन कौन से ब्राउजर में कौन कौन से इमेज फॉर्मेट सपोर्ट करते हैं। तो करंटली मैंने पिक्चर यूज की थी JPEG, जिस जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट को। तो ये JPG इमेज है। अपार्ट फ्रॉम दिस इमेजेस कौन कौन सी होती हैं? PNG, जैसे ट्रांसपेरेंसी इमेज है, तो इस पिक्चर में ट्रांसपेरेंसी है। तो जिस पिक्चर के बैकग्राउंड में ट्रांसपेरेंसी है वो देखी जाती थी। वो पीएनजी इमेज होती है। तो मैंने यहाँ ऑल्ट ले लिया। अब इसका बेनिफिट क्या है, अगर बैकग्राउंड कुछ और होगा तो ये वाइट नहीं, ये वो बैकग्राउंड ले लेगा। JPG में ट्रांसपेरेंसी नहीं होती थी, सो दैट्स द उसकी जगह क्या यहाँ पे क्या यूज होता था? PNG। तो ये पीएनजी। अच्छा फॉर्मेट है। देन आता है जिफ। जिफ आजकल आउटडेट हो चुका है, तो इसका SVG यूज करते हैं। SVG होती है वेक्टर इमेज। वेक्टर इमेज मतलब जैसे ये बैट की इमेज है, इस पिक्चर को आप जूम करोगे ये पिक्सलेट नहीं होती। इस पिक्चर को आप जूम करोगे पिक्सलेट नहीं होती। जैसे ये पिक्चर पे कंट्रोल से क्लिक करोगे तो आपको उसका एक्चुअल साइज मिलेगा 300/20। ओके, तो इस पिक्चर का साइज है 300/120। नाउ इस पिक्चर के साथ आपको, जैसे यहाँ पे आपने लिखा, और विड्थ और हाइट भी देनी चाहिए। क्यों देना चाहिए? तो मैं उसके बाद एक पैराग्राफ लेता हूँ, पिक्चर के बाद एक पैराग्राफ लेता हूँ। जब मैं बार बार रिफ्रेश कर रहा हूँ, क्या आपको ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पैराग्राफ यहाँ नहीं, पहले ऊपर लोड हो रहा है? ऐसा फील हो रहा है? नो सर। ध्यान से देखना, पहले पैराग्राफ का टाइम जहाँ मेरा कर्सर है यहाँ लोड होगा, उसके बाद वो नीचे शिफ्ट हो रहा है। हाँ। और अगर इश्यूज हैं तो मैं एक इमेज लेता हूँ टेकेटम के सर्वर से, मतलब एब्सोल्यूट पाथ, ताकि पिक्चर लेट लोड हो, जिसको सर्वर से टेकेटम के सर्वर से आने में थोड़ा सा टाइम लगे। तो मैं एब्सोल्यूट इमेज लेता हूँ क्योंकि ये मेरे सिस्टम में आने में टाइम लगाएगी ना। अब देखो क्या हो रहा है, तो पहले पिक्चर लोड होगी, पहले ऊपर टेक्स्ट लोड हो रहा है। पहले टेक्स्ट लोड करा है। तो होता क्या है, हमारे HTML में एलिमेंट लाइन बाय लाइन पार्स होते हैं। पार्स का मतलब ब्राउजर का उस टैग को रीड करना, पढ़ लेना। और रेंडर होने का मतलब उसको दिखाना। तो सबसे पहले ब्राउजर H1 को पार्स करेगा, और फिर यहाँ पे उसको रेंडर, रेंडर मतलब दिखा देगा।
फिर हमारा ब्राउजर पिक्चर को पार्स करेगा लेकिन रेंडर नहीं कर पाएगा, क्योंकि पिक्चर कहाँ से आ रही है, टेकेटम की वेबसाइट से ना। तो पहले कौन पार्स हुआ, H1, सेकंड कौन पार्स हुआ, इमेज। लेकिन H1 पार्स हुआ और साथ में रेंडर हुआ, लेकिन इमेज टैग जो है वो सिर्फ पार्स हो रहा है, वो रेंडर नहीं हो रहा, नहीं। क्योंकि अभी उसको टेकाटम के सर्वर से आना है। इस पिक्चर को टेकाटम की वेबसाइट से आने में टाइम लगेगा। तो अगर आप नेटवर्क में कैश डिसेबल करोगे, ये टाइम दिखा रहा है 42 मिली सेकेंड, अब दिखा रहा है 84 मिली सेकेंड, अब दिखा रहा है 32 मिली सेकेंड। तो मतलब कम से कम ये 30 मिली सेकेंड तो ले रहा है, बाकी 60 70 इसका टाइम वेरी करता है, कुछ फिक्स तो है नहीं। ठीक है। तो हम्म। जब तक आपका ब्राउजर वेट नहीं करता कि भाई ये तो पिक्चर अभी आई नहीं है तो मैं रेंडर क्या करूँ, वो आगे बढ़ता है। तो ये पार्स हो गया, अभी रेंडर नहीं हुआ, तो उसके बाद ब्राउजर पिक्चर को पार्स करेगा और वो इसको रेंडर भी कर देगा। इन शॉर्ट, पिक्चर इमेज से पहले लोड हो गई और उसके बाद क्लोज हो गया बॉडी और HTML। हाँ, ये पिक्चर उसके जैसे 30 40 मिली सेकंड के बाद पार्स होगी। तो पिक्चर पहले पार्स हो रही है, रेंडर, पार्स, पहले लेकिन रेंडर। नहीं, पार्स पहले हुई ना। पार्स मतलब ब्राउजर ने टैग पढ़ लिए कि ये मेज है, ये उसका सोर्स है, ये उसका ऑल्ट है। लेकिन रेंडर मतलब ओके। इसको दिखाई देना, वो एक्चुअल में लेट हो रही है, क्योंकि पिक्चर एब्सोल्यूट पाथ है और इसको सर्वर से आने में टाइम लगता है। ठीक है। हम चाह के भी इसकी स्पीड को फास्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो सर्वर के लोडिंग टाइम पे डिपेंड करता है। लेकिन एक बेटर स्ट्रेटेजी क्या है, आप इस पिक्चर को विड्थ हाइट दे दो। जैसे ये पिक्चर विड्थ हाइट वाइज कितनी है, तो ये पिक्चर है 768 बाय 365 साइज की। तो पिक्चर की विड्थ और हाइट को पिक्सल्स में पहले दे दो, 768, हाइट 365। ना, हमने पिक्चर में विड्थ हाइट दे दी। विड्थ हाइट से ये तो नहीं है कि पिक्चर फास्ट लोड होगी, पिक्चर स्लो लोड होगी। लेकिन जो पैराग्राफ है ना, वो बॉटम पे ही रेंडर होगा। तो पहले पैराग्राफ ऊपर रेंडर हो रहा था ना पहले, फिर बाद में नीचे शिफ्ट हो रहा था। हाँ। हाँ, वो ऊपर से नीचे आ रहा था एंड वो विड्थ एंड हाइट से बस वो नीचे ही रेंडर होगा, राइट। दैट मीन्स पिक्चर बाद में लोड हो रही है, बट स्पेस पहले से प्रिजर्व हो जाता है। तो पिक्चर तो बाद में आती है, लेकिन उसकी जो जगह है ना, वो आपकी पहले से ही फिक्स रहती है कि पिक्चर ने कितना स्पेस लेना है। तो पिक्चर के साथ कौन सा एट्रीब्यूट देना चाहिए, विड्थ और हाइट। ये रेकमेंडेड है, इट्स नॉट कंपल्सरी, बट यस रेकमेंडेड। सो बैक टू योर बैट इमेज। तो ये बैट इमेज है। तो इसका साइज अगर आपने देखा था, इसकी विड्थ थी 300 और हाइट थी 120। नॉर्मली हम पिक्चर्स को उनके साइज से छोटा कर सकते हैं, बड़ा नहीं। लेकिन इस पिक्चर को आप छोटा ही नहीं, बड़ा भी कर सकते हो, क्योंकि ये रास्टर इमेज है, ये पिक्सल से नहीं बनी हुई, ये SVG इमेज है। बाकी पिक्चर के साथ अगर आपने ऐसा किया, जैसे ट्रैक आइटम लोगो है, ये कितने बिट हाइट का है, तो ये है 200 बाय 200। अलग से इसको वेट देते हैं 1000, हाइट भी 1000। ये पिक्सलेट हो जाएगा, देख लो। तो ये रास्टर इमेज है। रास्टर इमेज मतलब जो इस टाइम पिक्सल से जूम बनी होती है, जिसमें विड्थ हाइट पिक्सल। टच में होती है। तो पिक्सल से बनी पिक्चर लाइक दिस, स्केल नहीं हो सकती, बड़ी नहीं हो सकती। ये वाली SVG है, ये जितना मर्जी बड़ा करो, इसके पिक्सल्स नहीं पड़ते। ठीक है। मॉडर्न वेब में दो पिक्चर्स और आई हैं आजकल, वेबपी इमेज और AVIF इमेज। एक्चुअल में JPG PNG धीरे धीरे आउटडेट हो रहे हैं। आप देखना ध्यान से, आपके मोबाइल में भी जो कैमरे की फोटोज होती है ना, वो आजकल JPG नहीं होती। आपके मोबाइल कैमरा सब JPG पिक्चर नहीं लेते। क्यों? क्योंकि पहले पिक्चर छोटी होती थी। पहले मोबाइल के कैमरे कम मेगापिक्सल के होते थे। 8 मेगापिक्सल तक जो फोटोज होती थी ना, वो यूजली JPG हुआ करती थी। बट अब तो 8 मेगापिक्सल का जमाना ही नहीं है। अब तो मोबाइल में 12 मेगापिक्सल तो बेसिक फोन में आ रहा है, और 48 मेगापिक्सल, 200 मेगापिक्सल के कैमरे आ रहे हैं। इतने ज्यादा मेगापिक्सल होने से पिक्चर का साइज भी तो हैवी होगा ना। मतलब पिक्चर के KB जो होंगे, MB जो होंगे, वो हैवी हो जाएंगे। इसलिए पिक्चर्स के लिए कुछ दूसरे फॉर्मेट सपोर्ट किए जाते हैं जो लाइट वेट होते हैं। जैसे कि वेब में एक है वेबपी और एक है AVIF। मैं एक ही पिक्चर 3 वेरिएंट्स में लोड करवाऊंगा। आई हैव अ इमेज जिसका नाम है इमेज 1, जो JPG है। अब इसकी विड्थ है 400, आप यहाँ क्लिक करके भी चेक कर सकते हो। 400 बाय 300, तो ये पिक्चर है JPG 400 बाय 300।
और ये प्रॉपर लोड हो रही है। नेटवर्क में कैश डिसेबल करके इसका साइज भी लोड हो रहा है। ये पिक्चर जेपीजी कितने केबी की है? 20.3 KB। 0.3। ये 20 केबी की है ना, 20.3 केबी, करेक्ट। नाउ इसी पिक्चर का एक और वेरिएंट है, वेब पीक। सेम दिख रहा है, कोई आपको जूम करने पे भी कोई फर्क नहीं दिखेगा, दोनों बिल्कुल सेम है। बट फर्क यहाँ पे है। क्या डिफरेंस है? साइज का वेब 12.9 KB का। 35% लाइट वेट है। क्योंकि वेब जो होता है ये कंप्रेस्ड फॉर्म होता है। जैसे आपको पेन ड्राइव में किसी को कुछ फोल्डर देना है, तो अगर आप उसको बिना जिप के दोगे और विद जिप दोगे तो क्या डिफरेंस होगा? साइज का। साइज का। विदाउट जिप वो मान के चलो 2 GB है, विद जिप तो वो 100 या मतलब 1 GB या 1.5 GB, मतलब कम हो जाएगा ना काफी। तो हमारी जेपीजी पिक्चर जो होती है वो कंप्रेस नहीं होती, वेबपी बाय डिफॉल्ट कंप्रेस होती है, सी 12.9 होती है। तो ये इमेज पहले से ही कंप्रेस होती है। तो कंप्रेस इमेज का फायदा क्या है? लाइट वेट होती है, वो ज्यादा साइज लेती ही नहीं है, सी वो कम होती है। तो सी ये दोनों सेम क्वालिटी की है, लेकिन ये लाइट वेट है क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट क्या है? कंप्रेस्ड। और आजकल एक कंप्रेस्ड और है। फॉर्मेट उसी में AVIF आ गया है। सी ये भी सेम क्वालिटी की है, बट AVIF तो और लाइट वेट है, 10.9 केबी का है। ठीक है। नाउ एक वेबसाइट का नाम ध्यान रखना, कैन आई यूज, क्या मैं यूज करूँ? तो यहाँ पे सबसे ज्यादा डेवलपर क्या सर्च कर रहे हैं? सबसे ज्यादा डेवलपर ने और सर्च क्या किया हुआ है? वेबपी इमेज, क्या उनको यूज करनी चाहिए? तो अगर मैं वेबपी इमेज सर्च करूँ तो ये मुझे बता रहा है कि ये 2020 में बेसलाइन बन गई थी, मतलब सभी ब्राउजर पे सपोर्ट कर रहा था। इंडिया में 98.93 मतलब 99% सिस्टम पे वेबपी इमेज सपोर्ट कर लेती है। इन शॉर्ट अभी भी 10 में से एक यूजर ऐसा होगा जिसके ब्राउजर पे ये इमेज काम नहीं करेगी। दूसरी चेक करते हैं, उसके बाद आई AVIF। AVIF की सपोर्ट तो और कम है, उससे भी 0.5% कम है। क्यों? क्योंकि ये तो 2024 में बेसलाइन हुआ है। 2024 मतलब जस्ट 2 साल पहले ही सभी ब्राउजर पे ये सपोर्ट कर रहा है। AVIF नॉर्मली आई थिंक आईफोन में भी शायद यही आती है आजकल। आईफोन में नहीं, HEIC आते हैं। HEIC ये भी हाई एफिशिएंट फॉर्मेट होता है। अच्छा, आईफोन वाली ज्यादा कंप्रेशन में है। ओके। तो AVIF भी एक वो है, लेकिन HEIC जो आईफोन वाली पिक्चर्स है ना, उसका आई थिंक ड्रॉबैक ये है कि वो चलती ही नहीं है, देख रहे हो। वो चलती है तो सिर्फ कौन से ब्राउजर पे? सफारी। सफारी, और सफारी फॉर iOS, मतलब आईफोन के सफारी में, मैक ओएस के सफारी में। तो क्या हमें यूज करनी चाहिए? नहीं, क्योंकि इंडिया में सिर्फ 2.59% लोगों के ब्राउजर सफारी हैं और पूरी दुनिया में 15.3% लोग। और इनफैक्ट आईफोन में भी कम जो 2023 के बाद के अपडेटेड फोन हैं, जिनके फोन के ऑपरेटिंग सिस्टम 2023 के बाद अपडेट हुए हैं। तो जो फोन 2023 में अपडेट होना बंद हो गए थे, 2023 मतलब 3 साल पहले, तो मान के चलो आईफोन 6, 6s, 7 जो होंगे, या 8 भी, आई एम नॉट श्योर, 8 नहीं होगा, 7 तक होंगे, तो उनमें तो ये अपडेट भी बंद हो गए होंगे, उसमें उसमें नहीं चल रही होगी। तो अगर कोई आईफोन 7 यूज़ करेगा या 6s यूज़ कर रहा होगा तो उसके सिस्टम में ये वैसे भी नहीं चलेगी, क्योंकि 2023 तक ही तो इनकी सपोर्ट थी। ओके। तो AVI की फिर भी अच्छी ना, 98.3 है, इसकी 99 है और इसकी 100% है। तो ये दोनों बेटर कंप्रेस्ड हैं, लाइट वेट है। ये 10.9 11 KB है, ये 13 कुछ KB की, ये 20 है। तो ये हैवी है लोड होने में, ये उससे लाइट और सबसे बेस्ट कौन सी है? AVIF। AVI। बट सपोर्ट कम है इसकी, इससे ज्यादा है इसकी, और सबसे ज्यादा किसकी है? इसकी। इनको हम डायरेक्ट यूज नहीं करेंगे, 3 पिक्चर्स लगा के हम इनको एक ट्रिक के साथ यूज करेंगे, दैट इज पिक्चर टैग। तो पिक्चर टैग के साथ इनको यूज करना रेकमेंडेड है। दिस इज पिक्चर टैग इन HTML5। इसमें आप सबसे लास्ट में दे दो JPG, सबसे लास्ट, और इसके पहले दो सोर्स।
सोर्स में दो चीजें देना, एक तो एसआरसी सब और एक तो इमेज का टाइप। तो यहाँ मैंने इमेज का टाइप दिया इमेज स्लैश वेब, और यहाँ पे ना हिंट नहीं आते अभी, जैसे इमेज का हिंट आ रहा है ना यहाँ पे, वो नहीं आ रहा। तो कोई बात नहीं, पहले आप वेब को ले लो, अभी वेब इमेज का हिंट आ गया, इसको कट करो, यहाँ पे पेस्ट कर देना। अब बॉटम में क्या दे दो आप, जेपीजी भेजो, और ऊपर दे दो वेब, और यहाँ ऑल दे देना लेट्स से फ्लास। तो ब्राउजर को पहले क्या मिलेगा, सोर्स, बाद में मिलेगा इमेज टैग। ध्यान से देखना, यहाँ पे पिक्चर लोड दोनों हो रही है, एक एक। और अगर आप इंस्टेंट में देखोगे तो मेरे लैपटॉप में पिक्चर जो लोड हो रही है वो कौन सी है, वेब, क्योंकि मेरा सिस्टम इस टाइप की इमेज को सपोर्ट करता है। लेकिन अगर ये इमेज मेरे ब्राउजर में नहीं सपोर्ट होती तो ऑटोमेटिकली क्या आ जाती है उसकी जगह, जी जी। जेपीजी। तो इट्स जस्ट लाइक, ये मेरी गाड़ी का एलॉय व्हील है, जो कि 99% केस में चलता है। लेकिन ये जो है, ये मेरी गाड़ी की स्टपनी में पड़ा हुआ एक कम वेट का नॉन एलॉय व्हील टायर है, जो कि कंपनी ने एज अ स्टपनी दिया हुआ है। तो मुझे इसका मतलब मेरी गाड़ी में वो हमेशा पड़ा रहता है, लेकिन यूज बहुत कम आएगा। इंडिया में 99% सिस्टम पे क्या चल जाएगा, वेब भी। हैप्पी। मतलब 3 महीने आपकी गाड़ी एलॉय व्हील पे चली, 90 डेज। और 90 डेज भी क्या, 90 डेज प्लस 10 डेज एक्स्ट्रा। लेकिन एक दिन आपकी गाड़ी किस पे चल रही है, स्टेपनी पे, क्योंकि उस दिन आपका टायर पंचर था और वो पंचर दुकान पे पड़ा हुआ था। ओके, फ्यूचर में क्या होगा, ओके सो बेसिकली सर हम जो पिक्चर टैग यूज करते हैं इसमें जेपीजी भी इसलिए लगाते हैं बिकॉज अगर किसी के सब्सिट्यूट, मीन्स डिस्प्ले पे। हाँ। एज एन ऑल्टरनेटिव कह लो कि यस, एक ऑल्टरनेटिव पिक्चर है ना, जिनके ब्राउजर नहीं करेंगे उन पे चलेगा ही चलेगा। ठीक है, क्लियर। यस। जैसे क्या आदत है, मैं नीचे मार्केट जाता हूँ शॉपिंग करने, तो एक बार ऐसा हो गया था, तो तब से मैं क्या करता हूँ, मैं पॉकेट में कम से कम मतलब 200-300 या 400-500 ना करेंसी भी कैरी कर लेता हूँ। ऑल्दो पता है मोस्ट ऑफ द केस में पेमेंट वहाँ मुझे यूपीआई से करनी होती है, क्रेडिट कार्ड से। बट सम टाइम लाइक नेटवर्क नहीं हो, मोबाइल डेटा ना चले, यूपीआई से पेमेंट नहीं होगी, फिर क्या करेंगे, तो शाम टाइम के टाइम कैश दे मोस्टली देंगे। ऐसा हो जाता है, तो नेटवर्क नहीं चलते हैं। तो इन दैट केस, अब चलो वो तो अच्छी बात है कि सारे शॉपकीपर अब जानते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट स्टिल मैं क्या करता हूँ, आई ऑलवेज, क्योंकि एक बार ऐसा हो गया था व्हेन आई वाज न्यू इन द सोसाइटी, तो फिर मुझे सामान वहां पे वापस रखना पड़ा था, छोड़ना पड़ा था, कि और फिर घर आके कैश लेके आना पड़ा था। तो मतलब कैश मनी स्टिल एन ऑल्टरनेटिव ना, अगर है तो ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम कई बार मोबाइल डेटा नहीं चलेगा, तो फिर क्या करोगे आप, यूपीआई तो तभी चलेगा ना, मोबाइल डेटा ऑन है तो। ठीक है, अब यहाँ पे एक काम और करो, जैसे आपने एक सोर्स दिया है, आप एक नहीं दो दो सोर्स दे दो, और सबसे पहले ऊपर दो एवीआईएफ, क्योंकि जेपीजी और वेबपी में एवीआईएफ में लाइट वेट कौन सी है, एवीआई है। एवीआईएफ। तो पहले एवीआईएफ देना, इससे क्या होगा, ब्राउजर किसको लोड करेगा, पहले एवीआईएफ को एवीआईएफ। लोड तो करेगा। अगर एवीआईएफ लोड हो गई तो बाकी दोनों में से कोई लोड नहीं होगी। अगर एवीआईएफ नहीं हाँ, सपोर्ट करती किसी सिस्टम में तो क्या लोड होगी, तो वेब भी आएगी। वेबपी। और अगर गलती से आपने ऐसे किया, वेबपी ऊपर एवीआईएफ नीचे, तो पहले उसको गति मिल रही है तो वो वेबपी को पहले दिखा देगा, एवीआईएफ को नहीं। इसलिए पहले एवीआईएफ, फिर वेबपी, और लास्ट में जेपीजी। तो ये है सो ये यूज करने के लिए हमें पिक्चर टैग का यूज करना जरूरी है हाँ, एंड सोर्स टैग का, राइट। देखो वैसे तो बहुत से लोग आज भी जेपीजी पीएनजी से काम चला रहे हैं वेबसाइट पे, लेकिन मॉडर्न जो पिक्चर्स हैं वो एक्चुअल में थोड़ी सी बेटर एफिशिएंट है। वो आपकी थोड़ी सी क्या है, बेटर बेटर एफिशिएंसी एफिशिएंट। देती हैं। तो यस, वो परफॉर्मेंस वाइज आपकी वेबसाइट को फास्ट चलाती है। ओके, इनफैक्ट जब वेब इमेजेस की सपोर्ट आई थी 2020 में या समथिंग, मैंने अपनी टेक आइटम की सारी वेबसाइट और ट्यूटोरियल की साइट की इमेजेस चेंज की थी। तो मेरी वेबसाइट का लोडिंग टाइम जहाँ 4 सेकंड या 5 सेकंड था, वो 1 सेकंड कम हो गया था। वेबसाइट में पिक्चर बहुत हैवी होती है ना, दिस द पिक्चर टैग। तो मतलब इसमें पिक्चर भी है, सोर्स भी है, ऑल्ट भी है, वेट हाइट भी है। तो ब्राउजर क्या करेगा, इन तीनों को तो यूज करेगा, लेकिन इसको लोड नहीं करेगा, क्योंकि ब्राउजर में तो ये लोड होगी ना, और अगर ये नहीं सपोर्टेड तो ये लोड हो जाएगी। ठीक है, तो फिर वेब पे आएगा। यस सर। तो ये एक बेटर तरीका है ना। एक तरीका और है, आजकल के जो लैपटॉप्स हैं वो एक्चुअल में पहले से
हाई रेजोल्यूशन के हैं। जैसे एक पिक्चर है फ्रंट एंड के ऊपर, तो मैंने इसमें अपनी प्रोफाइल बना रखी है और ये पिक्चर है 800 बाय 400 साइज की। तो मैं उसको विड्थ हाइट देता हूँ, विड्थ है 800 और हाइट कितनी है 400। और मेरा लैपटॉप इस पिक्चर को दिखा रहा है, करेक्ट। तो ये पिक्चर लोड हो रही है ना फ्रंट एंड और वेब की। लेकिन मेरे लैपटॉप के पिक्सल्स ज्यादा हैं, मतलब ये पिक्चर कितनी है 800 है ना, ये पिक्चर कितना स्पेस ले रही है 800 बाय 400, करेक्ट। यस सर। मेरे लैपटॉप में जितना स्पेस ये ले रही है ना, जो वो 800 बाय 400 का स्पेस है, वहाँ एक्चुअल में 800 नहीं, डबल पिक्सल है। मतलब मेरे लैपटॉप में 800 जितना दिखा रहा है ना जहाँ तक, वहाँ तक 800 नहीं 1600 पिक्सल्स हैं। और जितनी हाइट है ना इसकी 400, वहाँ पे 400 नहीं 800 पिक्सल्स हैं। कैसे? मेरे लैपटॉप की पिक्सल डेंसिटी डबल है। ये देख सकते हो। मेरे ब्राउजर में HTML का साइज कितना आ रहा है? 1512, 1512 दिखाई दे रहा है ना। सर ये शो नहीं कर रहा है। ये देखो यहाँ पे आएगा कर्सर के ऊपर ना, जहाँ पे जब मैंने हवर किया तो आता ना नीचे ये ओके 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 ओके। HTML की ब्रेड्थ और हाइट। तो HTML यस की सर। ब्रेड्थ है 1512, हाइट कितनी है 552। तो विड्थ फाइव आप फाइव टू। देखो, विड्थ है 1512। अब ये दिखा तो रहा है कि HTML की विड्थ 1512 है, लेकिन एज पर द एप्पल डॉक्यूमेंटेशन जो मेरा ये लैपटॉप है वो 3024 पिक्सल का है, 3000 पिक्सल का है। लेकिन ब्राउजर 3000 पिक्सल का नहीं है। ब्राउजर कितना है 1512। तो अगर हम इसको डिवाइड करोगे तो रेशो निकलेगी कितनी 2। तो ये तो तो ये किसका साइज है? ये आपके लैपटॉप का है, लैपटॉप लैपटॉप का, स्क्रीन। मतलब स्क्रीन का एक्चुअल साइज है। ये किसका साइज है? ब्राउजर पे जो इमेज हमने लोड करी। ब्राउजर का, यानी कि व्यू पोर्ट का, मतलब जितना आप देख पा रहे हो। तो मेरे लैपटॉप में यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल 3000 पिक्सल है, लेकिन ब्राउजर पे 3000 नहीं, आधे लोड होते हैं। क्लियर? तो दोनों के फैक्टर को डिवाइड करने से 2 आता है। फोन में तो ये इससे भी ज्यादा होता है, 3 तक होता है, 3.5 तक होता है सैमसंग के कुछ फोन्स में। ओके। इससे क्या हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक ब्राउजर 400 की जो पिक्चर दिखा रहा है वो 800 है, लेकिन उसके पीछे पिक्सल 800 है या 1600 डबल है। डबल है। तो ब्राउज में तो मेरे लैपटॉप के अकॉर्डिंग इतने एरिया में 800 पिक्सल्स नहीं 1600 पिक्सल की पिक्चर होनी चाहिए थी, क्योंकि 800 वाली इस लैपटॉप के अकॉर्डिंग पिक्सलेट कर रही है, फट जाएगी। तो यहाँ मैंने एक डबल साइज की पिक्चर दी है जिसका नाम है वेब फ्रंट एंड 2x.webp। ये पिक्चर सेम देखने में सेम लगेगी, लेकिन अगर आप नेटवर्क पे देखोगे तो इसका साइज डबल है। तो ये 189 KB की है। क्यों? क्योंकि इसका एक्चुअल साइज देखो कितना है 1600 बाय 16। डबल है, और 188 KB की है। जबकि जो नॉर्मल वाली थी ये, वो 180 नहीं 70 KB की है। वो एक्चुअल में है ही इतने की, 800 बाय 400, मतलब वो जितना एक्चुअल साइज है उतनी ही थी, इसलिए वो लाइट वेट थी ना। लेकिन मेरे लैपटॉप में डबल पिक्सल डेंसिटी की वजह से, जहाँ 400 स्पेस होता है वहाँ 800 पिक्चर होनी चाहिए, जहाँ 800 स्पेस होता है वहाँ पे 1600 साइज की पिक्चर होनी चाहिए थी। अब देखो, मैंने जूम किया लेकिन ये टेक्स्ट उतना नहीं पिक्सलेट हो रहा। अब मैंने जूम किया तो देखो क्या हो रहा है, सी देख रहे हो रहा है ना पिक्सलेट, टेक्स्ट पिक्सलेट हो रहा है। तो मेरे लैपटॉप के अकॉर्डिंग यहाँ पे कौन सी इमेज होनी चाहिए, फ्रंट एंड या फ्रंट एंड 2x फ्रंट एंड टू एस। डबल साइज की। लेकिन अगर मैंने सभी ब्राउजर पे ये इमेज 2x लोड कर दी, तो ये सिर्फ मेरे लैपटॉप में नहीं, जिनके लैपटॉप में पिक्सल डेंसिटी नॉर्मल है, कम है, उनमें भी तो वही चलेगा। तो ये पिक्चर सभी लैपटॉप के लिए है जिनकी पिक्सल डेंसिटी 2 या 2 से ज्यादा है। अच्छा इनके 2 या 2 से ज्यादा है। जिनकी 1 है उनके लिए भी तो ये लोड हो रही है। इसलिए क्या करो, इस पिक्चर को यहाँ मत दो, इसको SRC मत दो, इसको तो SRC सेट में। तो आप दो सोर्स दे दो, एक सोर्स दे दो ये, और एक दे दो SRC सेट। SRC सेट को कंडीशन दो 2x मतलब जिनकी पिक्सल मल्टीपल टू साइज। या 2 से बड़ी होगी उनके लिए SRC सेट वाली पिक्चर लोड करना। ओके। तो ये देखो। ओके। एक छोटा सा मेरा डाउट था। हम्म अ, जो आपने अभी ये डबल साइज की इमेजेस पे अपलोड करी है हम्म, सोर्स में, तो आपके पास वो पहले से मीन्स आपने हाँ सेव कर रखी है या फिर आपने वो बिल्कुल, मैनुअली। जैसे हम फिग्मा से अगर डिजाइन बनाते हैं ना,
अगर वेबसाइट का डिज़ाइन फिग्मा से बनाते हैं, फोटोशॉप तो नहीं, फिग्मा से, तो फिग्मा आपको पिक्चर को दो दो साइज में दे सकता है, डेस्कटॉप के लिए और मीन्स अगर लाइक हम कोई वेबसाइट इन फ्यूचर बनाते हैं तो ये इमेजेस हमारे पास पहले से मीन्स हाँ, प्रोवाइडेड रहेंगे ना। आपकी कंपनी में जो हाँ यूआई यूएक्स वाले होते हैं ना, जो फिग्मा पे काम करते हैं, वो आपको हाँ सारी के सारी पिक्चर्स क्रिएट करके देंगे ना, ऐड करने के लिए। पिक्चर्स थोड़ी आप बनाओगे। हाँ, क्योंकि ये एक डाउट था मेरे को। तो पिक्चर्स उन्होंने आपको दी और आप उनको बोल सकते हो कि दैट मुझे डबल साइज की भी पिक्चर दो। ठीक है, नहीं देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसा सेट मत लगाना, सीधी सी बात है। नहीं देंगे तो ऐसा सेट मत लगाना। ओके। अब देखो, मेरे लैपटॉप में कौन सी पिक्चर लोड हो रही है? 2x। क्यों? क्योंकि इसकी पिक्सल डेंसिटी हाई है। अब मैंने यहाँ से रिस्पॉन्सिव मोड इनेबल किया है, और रिस्पॉन्सिव मोड में देखो डीपीआर कितना सिलेक्टेड है, 2। तो क्योंकि डीपीआर 2 है तो 2 वाली पिक्चर लोड हो रही है। लेकिन अगर कोई लैपटॉप नॉर्मल होता पुराना वाला जिसका डीपीआर 1 है, तो 1 डीपीआर पे रिफ्रेश करके देखो कौन सी पिक्चर लोड हो रही है। 1 डीपीआर डिवाइस पे कौन सी पिक्चर लोड हो रही है? डब्ल्यू नॉर्मल वाली डब्ल्यू फ्रंट एंड डॉट वेब पी जो है 878 KB की। लेकिन जिनके डीपीआर 2 है, उस पे हैवी वाली इमेज लोड होती है। तो मतलब ये कंडीशन देख के पिक्चर का टाइप लोड करा था, और ये कंडीशन देख के पिक्चर का साइज लोड करेगा। तो दो अलग अलग पिक्चर हैं, एक मीडियम साइज में और एक लार्ज साइज में। लार्ज साइज तभी लोड होंगी अगर किसी लैपटॉप का पिक्सल डेंसिटी 2 या 2 से ज्यादा है। ओके। तो आज से 10 साल पहले जो लैपटॉप आते थे ना, वो एक्चुअल में 1x होते थे। लेकिन अब जो लैपटॉप आ रहे हैं मैक्सिमम कितने होते हैं? वो 1 से बड़े होते हैं। जैसे विंडोज में 1.25 भी होते हैं, 1.5 होते हैं। मैकबुक में तो स्टैंडर्ड 2 है, 2 ही आते हैं। ओके। हाँ सीजन में आपके लगे बोल रहा कंपल्सरी ऑप्शनल? सॉरी सर। कंपल्सरी होगा ऑप्शनल होगा? ये ऑप्शनल है। ऑप्शनल है। अगर आपके पास डबल साइज की पिक्चर है देन यूज, अगर नहीं है तो सिंपली एसआरसी भी यूज कर सकते हो। ठीक है। यस। ठीक है। तो दिस इज हाउ हम लोग मल्टीपल पिक्चर्स यूज कर सकते हैं। लोडिंग लेजी, ये वो पिक्चर्स के लिए होता है जो स्क्रॉल करने के बाद लोड होती हैं आपकी वेबसाइट पे। तो कुछ पेज ऐसे होते हैं ना जो स्क्रॉल करने के बाद लोड होती हैं, तो उनको ये दे दिया करो। उससे क्या होता है, तुरंत लोड नहीं होंगी। जब आप वेबसाइट को स्क्रॉल कर रहे हो ना, जैसे स्क्रॉल करके जब वहां पहुंचोगे, तब वो पिक्चर ब्राउजर पे लोड होगी। ठीक है। These are HTML images. How to add images in HTML. देन एक टैग आता है आई फ्रेम। ये इमेजेस तो नहीं ऐड करता, लेकिन ये एक फ्रेम ऐड करता है जिसके अंदर कोई दूसरा पेज लोड हो सकता है। जैसे आई फ्रेम के दो रियल टाइम केसेस क्या हैं, कहाँ कहाँ यूज होता है? पहला आई फ्रेम यूज होता है गूगल मैप को एम्बेड करने में, और दूसरा यूज होता है यूट्यूब वीडियो को एम्बेड करने में। तो जैसे अगर आपको गूगल मैप को एम्बेड करना है, गो टू गूगल मैप्स और चूज अ लोकेशन लाइक दिस। ये आपकी लोकेशन है। आप गूगल मैप के मेन्यू में गए और आपने क्या चूज किया, शेयर और एम्बेड, और आपने चूज किया एम्बेड। एम्बेड आपको क्या बोलता है? ये एम्बेड आपको कौन सा टाइप बना के दे रहा है? टाइप फ्रेम। आई फ्रेम। बस इसको कॉपी पाइप करना है, में वेबसाइट पे पेस्ट कर दो। सी, इट्स वर्किंग। ठीक है। तो आई फ्रेम में आपकी पिक्चर और आई फ्रेम में मैप लोड हो गया। कुछ चीज़ों का आपको इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे ये लोडिंग डेजी इसमें पहले से दे रहा है, विड्थ भी दे रहा है, हाइट भी दे रहा है, स्टाइल भी दे रहा है। एक एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट एसईओ के लिए आप इसमें दे सकते हो क्या, टाइटल। तो उसको टाइटल दे दो। ये क्या डिफाइन कर रहा है? तो ये किसका मैप है? टर्टल। तो ये टेकलटम का गूगल मैप है। ठीक है। क्योंकि आई फ्रेम का जो कंटेंट है ये आपके पेज का है या एक्सटर्नल किसी दूसरे पेज का है? दूसरे पेज का है। दूसरे पेज। तो ये दूसरा वेब पेज है, तो गूगल को समझ नहीं आएगा कि ये क्या है। उसको थोड़ी पता है कि ये मेरी ही गूगल मैप से टेकलटम की फोटो आ रही है, क्योंकि यहाँ टेकलटम कहीं लिखा नहीं हुआ। तो एक टाइटल में अगर आप इसको बता दो तो एटलीस्ट गूगल को एसईओ में पता चल जाएगा कि जो आई फ्रेम है वो क्या दिखा रहा है, टेकलटम। टर्टल पे गूगल मैप। ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक्सेसिबिलिटी के लिए जरूरी होता है। दूसरा, इसी का यूज केस क्या है? यूट्यूब का वीडियो।
ऑलराइट, यहाँ तो सारे वीडियो ईशा के मिलेंगे, मेरे बहुत कम होंगे। ओके, तो लेट्स से जैसे ये सी का वीडियो है, तो मैंने इस वीडियो को शेयर किया और शेयर में क्या चूज किया, एम्बेड। एम्बेड में खुद ही से बन के आ गया द आई फ्रेम टैग। तो आपने यहाँ पे आई फ्रेम को पेस्ट किया, लेकिन इस आई फ्रेम और इस आई फ्रेम के कोड में काफी फर्क है। एक तो ये आउटडेटेड पुरानी चीजें दिखा रहा है, जैसे कि फ्रेम बॉर्डर। तो फ्रेम बॉर्डर देने से क्या होगा, वेबसाइट का जो फ्रेम है वो हट जाएगा। क्या ये HTML5 में अलाउड है? सर ये तो CSS में अलाउ रहेगा। हाँ, तो अगर आप इन दोनों कोड को क्रॉस चेक करोगे, वैलिडेट करोगे, तो पहले में कोई एरर नहीं था, लेकिन दूसरे में तो एरर ही एरर, दूसरा आपके पेज पे एरर दे रहा है। ऑल्दो ये एरर आपकी गलती से नहीं है, आपने जो कोड लिखा है वो उसकी वजह से है। इसलिए आपको फ्रेम बॉर्डर हटाना पड़ेगा, और अगर फ्रेम बॉर्डर हटा दिया तो बॉर्डर हटाएगा कौन, तो CSS। तो CSS में बॉर्डर नाम देने से बॉर्डर हटेगा। अब आपका ये एरर खत्म हो जाएगा। और इसमें इसने क्या दे रखा है, वेट दे रखी है, हाइट दे रखा है, टाइटल भी दे रखा है। प्लस ना टाइटल कॉमन दे रखा है, यूट्यूब वीडियो प्लेयर। आप उसकी जगह क्या लिखो, सी लैंग्वेज वीडियो बाय, क्या है, ठीक है। और एडिशनली आप इसमें दे सकते हो लोडिंग लेजी। लोडिंग लेजी क्यों देते हैं, जब वो स्क्रॉल करेंगे देन वो डिस्प्ले तो होगा। बॉटम में जाके है, तो जब तक आपने स्क्रॉल वहां तक नहीं पहुंचा, तब तक आई फ्रेम लोड ही नहीं होगा। तो पेज लोड पे लोड नहीं होगा। ये कब लोड होगा, जब हम स्क्रॉल करके वहां पहुंचने वाले होंगे, तो ये क्या करेगा, इनिशियली इसको लोड नहीं करेगा। अगर यूजर आपकी वेबसाइट में स्क्रॉल करके वहां तक चला जाए ना जहाँ पे आई फ्रेम है, तो ये इसको लोड करेगा। तो ये लोड करेगा इसको लेजीली, ठीक है। तो दो चीजें मैंने इसमें ऐड की हैं ताकि वैलिडेशन की एरर खत्म हो जाए। दिस इज हाउ ये आपको यूट्यूब के वीडियो देता है, ओके। आई फ्रेम के ये दो प्रैक्टिकल यूज केस हैं, क्या क्या, गूगल मैप और यूट्यूब वीडियो को एम्बेड करना। बट आई फ्रेम आपकी वेबसाइट पे कुछ थर्ड पार्टी इशूज भी देता है। जैसे आप इसमें टाइटल का क्यों यूज कर रहे हो, एक्सेसिबिलिटी के लिए। आप इसमें सैंड बॉक्स एट्रीब्यूट भी दे सकते हो, ताकि जो आई फ्रेम है वो अपने पेरेंट पेज में, तक आपकी वेबसाइट के पेज के डेटा को एक्सेस ना कर पाए। जैसे आपने सैंड बॉक्स दे दिया, बट इसका यूट्यूब का प्रॉब्लम क्या है कि यूट्यूब में सैंड बॉक्स देने से वो काम करना बंद कर देता है। और सिमिलरली क्योंकि दोनों JS बेस्ड है, तो सैंड बॉक्स होता है पेरेंट ये उसके लिए, लेकिन उसे ये दोनों स्क्रिप्ट चलना बंद हो जाती है। देखो, ये भी चलना बंद हो गई थी, ये भी हो जाएगी। तो सैंडबॉक्स एट्रीब्यूट इसलिए रेकमेंडेड होता ही नहीं है, मतलब वैसे तो रेकमेंडेड है, लेकिन यूज नहीं कर सकते इसमें। फिर इसमें टाइटल दो ताकि पता तो चले डिवाइसेस को कि वो है क्या। इसको एम्बेड करो प्रॉपर विड्थ हाइट में, और वेबसाइट आपकी मेक श्योर HTTPS पे चले। आजकल यूट्यूब वीडियो का ऑल्टरनेटिव कौन सा टैग आ गया है, वीडियो। तो आपको वीडियो टैग ज्यादा यूज करना चाहिए। और रिस्पॉन्सिव डिजाइन के लिए इसका ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ये प्रॉपर वर्क नहीं करता। इसलिए आई फ्रेम टैग आपका कम यूज होता है। एंटिटीज, HTML में एंटिटीज क्या होती हैं, क्या हम HTML में सारे कैरेक्टर्स यूज कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल मैंने P में लिखना था x लेस देन वाई, तो x के बाद लेस देन y लिखा मैंने, क्या मुझे x लेस देन y स्क्रीन पे दिखाई देगा? हाँ, नहीं, क्यों? क्योंकि ब्राउजर ने लेस देन y को क्या मान लिया, टैग। है। तो लेस देन को ऐसे नहीं लिखते, %LT सेमीकोलन ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ये और ग्रेटर देन को लिखते हैं %GT सेमीकोलन ऐसे करने से। सो ये प्री डिफाइंड वैल्यू है जैसा। हाँ, और फिर आपने z लिख दिया, तो ये प्री डिफाइंड होते हैं। तो इसके ऊपर मैंने जो पूरा आर्टिकल लिखा है उसमें मैंने करेक्टर्स, तो कुछ करेक्टर HTML में आप यूज नहीं कर सकते हो, लेस देन, ग्रेटर देन, एम्परसेंड और तो उनको यूज करने के लिए क्या यूज किया जाता है, एंटिटी। जैसे इट इज। HTML में वाइट स्पेस के लिए क्या यूज करते थे, एक्स्ट्रा वाइट स्पेस के लिए, लेकिन ये वाइट स्पेस तो काम नहीं करेगा ना। %NBSP ये देते हैं, ये एक एंटिटी है जिसे एक्स्ट्रा वाइट स्पेस आते हैं, ठीक है।
तो एंटिटी से आप एक तो कोई भी स्काई कोड लिख सकते हो। तो स्काई कोड नॉर्मली वो कैरेक्टर्स होते हैं जो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज के अंदर आते हैं। तो स्काई कोड की सीरीज यूजली होती है 32 से लेकर 127, बट मोस्टली ये कैरेक्टर आपके कीबोर्ड पे होते ही हैं। तो इन कैरेक्टर्स को आप कीबोर्ड से लिख सकते हो। जैसे ये सारे सिंबल्स आपके कीबोर्ड पे ही हैं। ठीक है, कुछ कैरेक्टर्स कीबोर्ड पे होते हैं लेकिन हम उनको यूज नहीं कर सकते, जैसे कि लेस देन ग्रेटर देन करते हैं तो एंटिटीज वगैरह यूज होती है। ये है एक्सटेंडेड स्काई कोड 128 से 255 बीच के हैं। ये तो खैर कीबोर्ड पे होते ही नहीं है। तो अगर आपको वेबसाइट पे यूआरएल लिखना है तो यूआरएल लिखने का तरीका क्या है? उसको आप ऐसे लिखो एम्परसेंट URO सेमीकोलन, या फिर उसका नंबर होता है 128, तो एम्परसेंट हैश 128। तो 128 क्या है इसका स्काई कोड, और URO क्या है इसका नेम। तो आप यूरो को ऐसे लिख सकते हो। ऐसे कोई भी स्पेशल कैरेक्टर को लिखने के तरीके होते हैं। ठीक है, तो 255 तक जो कैरेक्टर्स होते हैं ये कौन से होते हैं? स्काई कोड। इसमें ये स्पेनिश कैरेक्टर्स भी आते हैं, लेकिन 255 के जो आगे के कैरेक्टर्स हैं इनको यूनिकोड कहा जाता है। जैसे यूरो का सिंबल एक, और इंडियन रुपी का नंबर क्या है? 8377, तो उसको एम्परसेंट हैश ऐसे लिखा जाता है। आगे जाके ऑब्वियसली आपको इतने सारे नंबर्स याद नहीं होंगे। सी एरोज 4 तो ये है, फिर डबल है, फिर डबल कोट है, स्पेड क्लब है। इतने नंबर्स हमें याद नहीं रहते, तो हम लोग अपने कीबोर्ड के शॉर्टकट यूज करते हैं, या फिर अपने लैपटॉप का एमओजी कीबोर्ड। जैसे मैकबुक में फंक्शन की प्रेस करने से ये कीबोर्ड खुल जाएगा। ठीक है, तो विंडोज में भी एक शॉर्टकट होता है एमओजी कीबोर्ड का, आप उसका यूज करके भी आइकन को अपनी वेबसाइट पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसे कोई भी कैरेक्टर एमओजी वगैरह लिख सकते हो। तो जैसे आपको ट्रेडमार्क लिखना है, कॉपीराइट ट्रेडमार्क, एम्परसैंड सेमीकोलन लिखोगे तो भी आ जाएगा। तो ये कौन सा कैरेक्टर दे देगा आपको? ट्रेडमार्क वाला। एम्परसैंड कॉपी, ये कॉपीराइट वाला सिंबल दे देगा। ठीक है, एम्परसेंट REG, तो रजिस्ट्रेशन वाला जो सिंबल होगा वो दे देगा। ठीक है, ठीक है। ओके सर। तो ये बेसिकली, और आप एमओजी कीबोर्ड का यूज करके यहाँ से भी कोई भी की, जैसे आपको ये की दिखाई दे रही है इसमें टॉप लिखा हुआ है, तो आपने ये लिखा, ये देखो ये आपका, मैं जो होता है ना वेबसाइट में नीचे एक बटन होता है बैक टू द टॉप, मैं उसको बनाने में यूज करता हूँ। तो ये पिक्चर है या करेक्टर है? कैरेक्टर है। करेक्टर है। उसको आप जूम करोगे पिक्सलेट नहीं होगा, और इसका फॉन्ट साइज आप बढ़ा सकते हो बाय यूजिंग CSS। ओके, सर। तो एंटिटीज का यूज हम किसी भी स्पेशल कैरेक्टर और एमोजीज वगैरह को वेबसाइट में ऐड करने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, जैसे 128,000 1,28,000 पे माउस की एमोजी आती है ये वाला, और एक 1 करोगे तो वाइट कलर का आ जाएगा। तो ये सारे एनिमल्स यहाँ से शुरू होते हैं। 27 पे आई डोंट नो ये कौन से कैरेक्टर्स हैं। 26, 25, 24, 23, 22, 21, या 2,000, 10,000। तो ये सारे कैरेक्टर्स वो हैं जो आपके नॉर्मली वेबसाइट में यूज होते हैं, बट आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आप अपना एमजी की पैड यानी कि फंक्शन की से, जैसे ये आता है मैकबुक में, उसको टाइप करो, जो भी सर्च करोगे वो आपको उसका आइकन दे देगा आसानी से। ठीक है, लास्ट होते हैं हमारे HTML के मेटा टैग्स। मेटा में आपने अभी तक यूज किया कंपलसरी मेटा कैट सेट। तो हर वेबसाइट में क्या कंपलसरी होता है? मेटा कैट सेट। और ये व्यू पोर्ट है, व्यू पोर्ट कंपलसरी है या ऑप्शनल है, मतलब रेकमेंडेड है? ऑप्शनल है। ऑप्शनल, बट इसकी जरूरत इसलिए ताकि वेबसाइट मोबाइल पे भी चले। ये तो कंपलसरी है और ये ऑप्शनल, लेकिन ये मोबाइल के लिए जरूरी होता है। तो इसके बिना वेबसाइट मोबाइल पे नहीं चलेगी। तो ये तभी कंपलसरी है अगर आपको अपनी वेबसाइट मोबाइल के लिए बनानी है। तो क्या आज आप वेबसाइट ऐसी बनाते हो जो मोबाइल के लिए ना हो? नो। नो, तो इसलिए मोस्ट ऑफ द केस में ये भी हमारा कंपलसरी होता है। कुछ और मेटा भी है, जैसे कि डिस्क्रिप्शन, ये एसईओ के लिए होते हैं। तो इस वेबसाइट की जो गूगल एसईओ की डिस्क्रिप्शन तो वो होगी, तो डिस्क्रिप्शन फॉर एसईओ पर्पस आप इसमें लिख सकते हो। तो टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन, ये दोनों टैग हमारी वेबसाइट में सर्चिंग के पर्पस से होते हैं, एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐड किए जाते हैं। ठीक है,
बट मेटा टैग का और भी एग्जांपल्स होती हैं, यूज केस होता है, जैसे ये मेटा डिस्क्रिप्शन एसईओ के लिए है, ये मेटा व्यूपोर्ट है जो कि रिस्पॉन्सिव के लिए है। तो ये मोबाइल्स को कॉन्फ़िगर करेगा। ये कीवर्ड है, और तो गूगल इसको सपोर्ट नहीं करता आजकल, तो कोई प्रेफर नहीं करता। ये मेटा ओपन ग्राफ है, ये सोशल मीडिया के लिए होते हैं, जैसे कि फेसबुक वगैरह, ट्विटर, उन पे जब आप शो करते हो तो उस पे दिखाने के लिए होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कल करेंगे एचटीएमएल में टेबल्स एंड फॉर्म का। तो आज का सबसे मेजर टॉपिक क्या था? इमेजेस, और छोटे टॉपिक्स में था आई फ्रेम, एंटिटी और मेटा। तो मेनली आज आपको इमेजेस में फोकस करना है, हाउ टू ऐड इमेजेस इन योर वेब पेज इफ यू वांट। मैंने जितनी इमेजेस आज आपको यूज पढ़ाई है ना, मैं वो सारी आपको मेल में ऐड करके दे दूंगा, ताकि आप उन्हीं पिक्चर्स को ट्राई करो। बट पिक्चर्स को क्या करना, जैसे जब आप डाउनलोड करोगे ना मेरी मेल, तो सारी पिक्चर्स डाउनलोड फोल्डर में होगी, वहां से इसको कॉपी करके अपने प्रोजेक्ट में आ जाओ, जहाँ आपका प्रोजेक्ट है। एक फोल्डर बना लेना IMG, और उसके अंदर वो सारी पिक्चर्स पेस्ट करके रख देना, तो मतलब मेक श्योर ओके आपकी सर। पिक्चर्स कहाँ हो, आप ही के प्रोजेक्ट में। तो 8 PM में, और 8 PM में डायरेक्ट पेस्ट मत करना, फोल्डर बना के पेस्ट करना, ताकि सारा का सारा पिक्चर्स का जो पाथ है वो एक जगह हो, आपका कोड क्लटर ना हो बिल्कुल भी। ओके, क्योंकि आगे जाके जब आपकी वेबसाइट पे 100 इमेजेस हो जाएंगी ना, 100 इमेजेस और 10-15 वीडियो हो जाएंगी, सारी फाइलें अगर एक ही जगह पड़ी होंगी तो क्या होगा? ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए बेटर है क्या यूज करो? एक फोल्डर में पेस्ट करके रखा। ठीक है, यस चलो, ऑल राइट देन, ठीक है। तो यहाँ तक इसको कब, हाँ, तो पिक्चर्स के साथ ये काम करना, ताकि ये चीजें प्रॉपर वे में वर्क करें। ओके, ओके सर। ठीक है। और